कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा के लिए किसी रिश्ते में बंधने के ख्याल से ही क्यों घबरा जाते हैं? तो आज हम इसी सवाल के पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। असल में सवाल यही है कि क्यों कुछ लोग कमिटमेंट से इतना डरते हैं, जबकि बाकियों के लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जब हम कहते हैं कमिटमेंट का डर, तो इसका असल मतलब क्या होता है। देखिए, साइकोलॉजी के हिसाब से ये सिर्फ किसी को पसंद या नापसंद करने का मामला नहीं है। ये असल में एक गहरी चिंता है, एक तरह का शक और डर है जो किसी भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोचते ही मन में आ जाता है। तो ये डर आता कहाँ से है? आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इसकी जड़ें हमारे बचपन में, हमारे सबसे पहले रिश्तों में हो सकती हैं। यहीं पर अटैचमेंट थ्योरी सामने आती है। ये थ्योरी कहती है कि बचपन में अपने माता पिता या केयर गिवर्स के साथ हमारा जो रिश्ता होता है वो हमारे दिमाग में एक ब्लूप्रिंट जैसा बना देता है, और यही ब्लूप्रिंट तय करता है कि हम बड़े होकर दूसरों के साथ कैसे रिश्ते बनाएंगे। और ये जुड़ाव कोई एक दिन में नहीं बन जाता। रिसर्च से पता चलता है कि इसके कई अलग अलग चरण होते हैं, जैसा कि इस टाइमलाइन में दिख रहा है। शुरू में बच्चे किसी में फर्क नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे वे अपने खास लोगों से एक गहरा इमोशनल बॉन्ड बनाने लगते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि बचपन का ये जो ब्लूप्रिंट है वो बड़े होने पर हमारे रिश्तों में कैसे काम करता है। असल में ये 4 अलग अलग स्टाइल्स में दिखाई देता है। ये टेबल बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि ये दिखाती है कि हम खुद को और दूसरों को किस नज़र से देखते हैं और इसका सीधा असर हमारे रिश्तों पर कैसे पड़ता है। आइए अब एक एक करके इन स्टाइल्स को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले आता है सिक्योर स्टाइल। जिन लोगों का ये स्टाइल होता है वे रिश्तों में बहुत सहज और सिक्योर महसूस करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन में उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखा गया, जिससे उन्हें दूसरों पर भरोसा करना और प्यार करना आसान लगता है। दूसरा स्टाइल है एंशियस प्रीऑक्यूपाइड। ऐसे लोग रिश्तों में हमेशा एक असुरक्षा महसूस करते हैं। उन्हें हर वक्त लगता है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें छोड़ ना दे। वो बहुत ज़्यादा प्यार और क्लोजनेस चाहते हैं, लेकिन हर पल एक डर में जीते हैं। फिर आते हैं डिसमिसिव अवॉइडेंट स्टाइल वाले लोग। इनके लिए आज़ादी और आत्मनिर्भरता सबसे ज़रूरी है। ये लोग अक्सर इमोशनल क्लोजनेस से बचते हैं और दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा नीडी समझते हैं। इन्हें इंटीमेसी एक बंधन जैसी लगती है। और आखिर में है फियरफुल अवॉइडेंस स्टाइल, जो शायद सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसे लोग रिश्ते तो बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें दिल टूटने का इतना डर होता है कि वे किसी के करीब ही नहीं आ पाते। वे एक अजीब सी कश्मकश में फंसे रहते हैं। अच्छा, तो इन सभी अटैचमेंट स्टाइल्स का कमिटमेंट के डर से आखिर क्या लेना देना है? एक स्टडी ने इसी कनेक्शन को बहुत साफ तौर पे दिखाया है। इस स्टडी में ये पाया गया कि अटैचमेंट से जुड़ी चिंता यानी एंजाइटी और कमिटमेंट के डर के बीच एक बहुत मजबूत कनेक्शन है। और ये जो नंबर स्क्रीन पर है R = 0.533, ये बस इसी कनेक्शन को साइंटिफिकली दिखाता है। आसान भाषा में कहें तो जिन लोगों में अपने रिश्तों को लेकर चिंता ज्यादा होती है, उनमें कमिटमेंट का डर भी ज्यादा देखने को मिलता है। मतलब सीधा सा है, अगर किसी में अटैचमेंट से जुड़ी एंग्जाइटी ज्यादा है तो इस बात की पूरी संभावना है कि उसे लंबे समय के रिश्तों से भी डर लगेगा। ये दोनों चीजें अक्सर साथ साथ चलती हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ प्यार या रिश्तों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत गहरा होता है। हमारी पूरी मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रिश्तों में आने वाली परेशानियां सिर्फ वहीं तक नहीं रहती। रिसर्च बताती है कि ये परेशानियां आगे चलकर डिप्रेशन और अकेलेपन जैसी गंभीर मानसिक समस्याओं का शुरुआती संकेत भी हो सकती हैं। असल में जब हम डिप्रेशन के कारणों को देखते हैं तो पाते हैं कि ब्रेकअप हो, तलाक हो या परिवार में कोई समस्या, रिश्तों का तनाव हमेशा एक बहुत बड़ी वजह बनकर सामने आता है। तो किसी का अटैचमेंट स्टाइल जो भी हो, ये समझना ही एक बेहतर और सेहतमंद रिश्ते की तरफ पहला कदम है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई उम्र कैद की सजा नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। ये बस एक शुरुआती पॉइंट है, एक नई शुरुआत करने का मौका।